बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी स्टूडेंट्स। आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जी ऑक्सीडेशन स्टेट को, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इसको असाइन करने के रूल्स क्या हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें बताती हैं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, और सो एंड सो ऑन जी। तो आइए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो दिस इज देन अपेरेंट चार्ज ऑन सम स्पीशी इन अ कंपाउंड जी, यूँ कह लें। जैसे अगर मेरे पास ये सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड के केस में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +4। इट इज बेसिकली अ चार्ज, इट्स नॉट अ नंबर। तो बाज बच्चे यहाँ गलती करते हैं जी, वो 4 लिख देते हैं। इट्स नॉट 4, इट्स +4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब ये कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये चार्ज है, तो इसके साथ हमें प्लस या माइनस लिखना ज़रूरी है जी। आइए, बिफोर स्टार्टिंग माई डिस्कशन ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल let me discuss what is electrochemistry. That electrochemistry is basically the branch of chemistry that deals with interconversion of इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। यानी इस ब्रांच में हम ये देखेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, फॉर दिस पर्पस we always use the device or an apparatus said to be a cell called as the electrochemical cell. अब बेटा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये वो सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं जी केमिकल एनर्जी में। On the other hand, the other cell is said to be galvanic cell or voltaic cell. It is basically a cell in which the chemical energy is converted into electrical energy. इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रोलिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है और किस तरह से एक वोल्टिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन मेरा आज का मेन टॉपिक है जी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज बेसिकली एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आइन। इसे हम बोलते हैं जी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन HCl मॉलिक्यूल। अगर आप गौर करें तो इस HCl के मॉलिक्यूल में हमारे पास द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, whereas the oxidation state of chlorine is -1. So ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गए जी with reference to a compound जी। आइए जी, हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स वन बाय वन। द फर्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट इज 0। इस फ्री स्टेट से मतलब क्या है? फ्री स्टेट से मतलब है अनबॉन्डेड फॉर्म। अनबॉन्डेड फॉर्म यूं कह लें, या मैं इसकी एलिमेंटल फॉर्म भी बोलता हूं। इस फ्री स्टेट का दो मतलब लिए जाते हैं जी। इट मे बी द अनबॉन्डेड फॉर्म, यानी किसी भी और एटम, डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड ना हुआ हो, या मैं इसकी एलिमेंटल फॉर्म भी कह सकता हूं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करता हूं, बेटा जरा गौर कीजिएगा आप लोग कैसे। सोडियम एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट, दे आर ऑल एलिमेंट्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आर दे बॉन्डेड? नॉट एट ऑल। मैंने सिंपल एटम्स के सिंबल्स लिख दिए हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं करवाया। तो इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स को ले लीजिएगा, हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। सो मैं कहूंगा द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एटम्स इज 0।
अच्छा, ये तो होगी सिंपल एटॉमिक फॉर्म, लेकिन अगर हम एलिमेंटल फॉर्म की बात कर लें, जैसे मैं कहूँगा जी H2, Cl2, Br2, जैसे I2, जैसे O2, जैसे N2, O3, P4S8, ऑल दीज आर दी एलिमेंटल फॉर्म्स। हम इनको भी अनबॉन्डेड फॉर्म्स मानते हैं बिकॉज दीज आर दी एलिमेंटल फॉर्म्स ऑफ दी स्पीशीज जी। तो इन तमाम स्टेट्स में भी अगर हम गौर करें, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज ऑलवेज टेकन एज जीरो। सो पहला रूल आ गया जी, क्या? दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन अनबॉन्डेड स्टेट इज ऑलवेज टेकन एज जीरो। आइए सेकेंड रूल की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन consisting of a single element is same as the charge on that ion। जैसे मैं सपोज करता हूं जी, मेरे पास एक सोडियम आयन मौजूद है। यू विल सी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस वन इज +1 क्योंकि इसके ऊपर चार्ज +1 है। अच्छा, अगर मैं कहूँ जी मैग्नीशियम 2+ मेरे पे एक आयन है जी, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑब्वियस बात है, इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, तो इट्स oxidation state will be +2। Similarly, if I'm taking an example of aluminum 3+, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है। जैसे मैं O2- की बात कर लेता हूँ जी, द ऑक्सीजन स्टेट विल बी -2। सो बेसिकली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन having a single element is equal to the charge on it। तो किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर चार्ज के इक्वल होता है जी। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जी, द थर्ड रूल जी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, जहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिया जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे HCl की एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। हियर हाइड्रोजन इज +1। जैसे मीथेन की बात लेता हूं बेटा, हियर हाइड्रोजन इज +1। जैसे मैं BH3 की बात लेता हूं, हाइड्रोजन इज +1। इन तमाम कंडीशंस में हाइड्रोजन +1 है, लेकिन जैसे ही इसका बॉन्ड मेटल से करूंगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो मेटल्स के साथ जब भी बॉन्ड करेगा तो हाइड्रोजन बिहेव, इट इज पार्टिसिपेटिंग एज अ हाइड्राइड आयन, और हाइड्राइड आयन क्या होता है? इट इज H- जी। इट मींस हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। So hydrogen has or shows +1 oxidation state in all of its compounds except yes metal hydrides। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, ऑक्सीजन के रेफरेंस से बात करेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2 एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स। जरा देखिएगा कैसे, एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स कह लें, सुपर ऑक्साइड्स कह लें, आगे देखिएगा -1 शो कर सकता है, +2 शो कर सकता है, -1/2 शो कर सकता है। जरा गौर से देखिएगा क्या मतलब। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास है लिथियम ऑक्साइड Li2O। हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, मैं बाकी एग्जांपल लिख लूँ फिर इसको डिस्कस करते हैं जी। Na2O2, जैसे KO2, मेरे पास मैंने 4 कंपाउंड आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिए। जरा देखिएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दीज कंपाउंड्स। हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन shows the -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, they are said to be the normal oxides। तो ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है जी। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हियर द ऑक्सीजन इज -1, इन केसेस में हम बोलते हैं इट इज द पर ऑक्साइड। और तीसरी बात जी, अगर ऑक्सीजन -1/2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, इट इज सेड टू बी अ सुपर ऑक्साइड। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट अपने तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल। लेकिन गौर कीजिएगा, अगर इसका बॉन्ड फ्लोरीन से ही कर दिया जाए, अब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नाउ बॉन्डेड विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जी। सो इट मींस हियर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। सो मैं कहूंगा दुनिया का वाहिद एक कंपाउंड OF2 है
here द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2 जी। तो यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन से बॉन्ड करेगा, इजी बात कर लेते हैं, वेन एवर ऑक्सीजन मेक अ बॉन्ड विथ फ्लोरीन डायरेक्टली, तो इट शोज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जी। नेक्स्ट रूल देखते हैं जी। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स the algebraic sum of the oxidation numbers of all the elements is taken as 0। मैं यूँ कहना चाहता हूँ जी, कंपाउंड्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं जनाब। जैसे मैं कहूँ जी वाटर एक कंपाउंड है, इट्स न्यूट्रल। जैसे अमोनिया भी कंपाउंड है, न्यूट्रल। जैसे मीथेन भी कंपाउंड है, न्यूट्रल। जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड है, न्यूट्रल। पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड है, न्यूट्रल। H2SO4 कंपाउंड है, न्यूट्रल। तमाम कंपाउंड्स न्यूट्रल होते हैं। और अगर मैं इनमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम अप कर लूं तो द आंसर विल बी इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जी। इसके अलावा अगर मेरे पास इस तरह के आइंस आ जाए, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, तो वहाँ भी जो अलजेब्रिक सम होगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आइन जी। ज़रा देखिएगा, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस कंसीडर जी, अगर मेरे पास सल्फेट आइन है, अब देखिएगा, द सम ऑफ द oxidation states of all the elements or all the atoms in that particular ion is equal to the charge on it जी। यहाँ ऊपर वाले केस में देखिए, मैं कहूँ what is the overall oxidation state of water, answer will be 0, but here what is the overall oxidation of sulfate, the answer will be -2। Similarly मैं अगर कहूँ जी मेरे पास है phosphate, what is the overall oxidation state, answer will be -3। What is the oxidation state of the ammonium ion, आप कहेंगे सर +1। सो याद रखिएगा, अगर मेरे पास कोई ऐसा आइन हो जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो, पॉली एटॉमिक आइन कह लीजिएगा, तो इसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बाय एडिंग अप द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर आइन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। फिर अगर गौर करेंगे तो इन एनी सब्सटेंस the more electronegative atom has a negative oxidation number, while the less electronegative will have the positive oxidation number, as in case of HCl। अगर आप गौर फरमाएं तो HCl के केस में आप देखेंगे the chlorine is partial negative, hydrogen is partial positive, यानी क्लोरीन इसमें more electronegative, hydrogen is more electropositive है। यहाँ पे क्लोरीन का अगर स्टेट देखूंगा तो दिस इज -1 and hydrogen will be +1। So more electronegative will show the negative oxidation state, the less electronegative will show the positive oxidation state जी। और आखिर पे एक बात याद रखिएगा, डिफरेंट कंपाउंड्स जब बनते हैं उनमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट्स के, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो ग्रुप नंबर लिख लेते हैं और उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेते हैं जी। ग्रुप नंबर 1 इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 के लिए +2, 3 के लिए +3, 4 के लिए +-4, 5th के लिए -3, 6th के लिए -2, 7 के लिए -1। सो दीज आर देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल भी शो करते हैं जी, जैसे हमने ऑक्सीजन का केस देखा, ऑक्सीजन -1 भी शो कर सकता है, -2 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है, -1/2 भी शो कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड कि उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है। और एक रूल आपने बिल्कुल याद किया हुआ है जी, पढ़ा हुआ सेकेंडरी में, क्या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो उसकी वैलेंसी होती है या उसका ग्रुप नंबर होता है। इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड अपॉन द वैलेंसी और द ग्रुप नंबर। और किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट जी। तो दीज आर सम रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। उम्मीद है जी कि आपको ये रूल्स क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ दूंगा कि पेपर में इसमें से एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी।